नमस्कार साथियों, जय हिंद। प्रायद्वीपीय पठार, हम भौतिक संरचना का अंतर्गत प्रायद्वीपीय पठार पढ़ रहे थे। प्रायद्वीपीय पठार मतलब ये प्राचीनतम और स्थिर भूभागों में से एक है। कहने का मतलब ये है कि प्रायद्वीपीय पठार का मतलब होता है कि जो हमारा हिमालय का निर्माण हुआ, ऊपर वाले भाग को अंगारा लैंड और नीचे वाले भाग को गोंडवाना लैंड कहते थे। तो ये जो प्रायद्वीपीय पठार है ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। प्रायद्वीपीय पठार किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का है। इसलिए ये बहुत स्थिर और प्राचीनतम भूभाग है प्रायद्वीपीय पठार। इसकी जो प्रायद्वीपीय पठार है, इसकी जो बहाव है, इसका जो ढाल है वो पश्चिम से पूर्व की ओर है। पश्चिम से पूर्व की ओर इसकी ऊंचाई कम होती जाती है। मुख्य उच्चवाचु लक्षणों के आधार पर प्रायद्वीपीय पठार को 3 भागों में बांटा जा सकता है। दक्कन का पठार, अब ये जो दक्कन का पठार है ये मध्य उच्च भूभाग है और ये उत्तर पूर्व पठार है। तो ये जो दक्कन का पठार है, ये दक्कन का पठार मतलब पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट से के बीच का जो भाग है उसे दक्कन का पठार कहते हैं। अब देखो, ये यहाँ से ऐसे और ऐसे और ये छोटा नागपुर के पठार के यहाँ से और दिल्ली की राजहरा की पहाड़ी, अरावली श्रृंखला और ये गिरी गुजरात और ये प्रायद्वीपीय पठार है। त्रिकोण आकार का है। किस आकार का है? ये त्रिकोण आकार का प्रायद्वीपीय पठार त्रिकोण आकार का है। और ये जो दक्कन का पठार है इसको महाराष्ट्र में सह्याद्री की पहाड़ियाँ कहते हैं और कर्नाटक और केरल में इसको नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहते हैं और इसमें केरल में इसको अन्नामलाई की पहाड़ियाँ भी कहते हैं। दक्कन का पठार को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जिसको महाराष्ट्र में सह्याद्री की पहाड़ियाँ भी कहते हैं। इसी के यहाँ पर ये जैसे नर्मदा नदी ऐसे बहती है, नीचे सतपुड़ा पर्वत और ऊपर विंध्याचल पर्वत। ये सतपुड़ा पर्वत और विंध्याचल पर्वत जो है ये भी प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। और ये जो नदी है अमरकंटक से निकलती हैं और ये नर्मदा नदी मैप की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसे कहा जाता है दक्कन का पठार। महाराष्ट्र में से सह्याद्री कहते हैं और केरल और कर्नाटक में से नीलगिरी कहते हैं। ये हो गया आपका दक्कन का पठार का एक भाग। एक है उच्च भूभाग। उच्च भूभाग अवशिष्ट पर्वत, अवशिष्ट मतलब पुराने पर्वत, घिसे पिटे पर्वत और उसका कुछ भाग बच गया। जैसे सतपुड़ा पर्वत, यमुना की सहायक नदियाँ विंध्याचल और कैमूर श्रेणियों को इसमें सम्मिलित किया जाता है। हमारा मालवा का पठार भी उच्च भूभाग के अंतर्गत आता है। अब है उत्तर पूर्व का पठार। यह प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है। हिमालय उत्पत्ति के समय इंडियन प्लेट के उत्तर पूर्व दिशा में खिसकने के कारण राजमहल पहाड़ियों और मेघालय के पठार के बीच ब्रंश घाटी बनने से इस पठार का निर्माण हुआ है। ये मेघालय और ये यहाँ पर राजमहल की पहाड़ियाँ। अब इसके बीच का भाग खिसक गया था। ब्रंश घाटी मतलब नीचे हो गया था, ये ऊपर हो गया था। और ये जब हिमालय का निर्माण हुआ तो उत्तर पूर्व की तरफ खिसकने के कारण यहाँ पर एक खाई बन गई थी। लेकिन ये भाग पहले मिला हुआ था, तो ये इसी प्रायद्वीपीय भाग था मेघालय का पठार। और इसी मेघालय के पठार को गारो, खासी और जयंतिया 3 पहाड़ियाँ कहते हैं। गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियाँ। यहाँ गारो, खासी, जयंतिया नाम क्यों पड़ा? यहाँ पर जो जनजातियाँ हैं उन जनजातियों के आधार पर इन्हें गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियाँ कहा जाता है। तीनों को गारो, खासी और जयंतिया। तो देखो, राजमहल की पहाड़ियाँ और मेघालय के पठार के बीच भ्रंश घाटी बनने से, भ्रंश का मतलब होता है खाई। जैसे विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में जो खाई है तो उसके बीच में नर्मदा नदी बह रही, तो उसे कहते हैं हम खाई। इसको मेघालय के पठार को 3 भागों में बांटा गया है। गारो की पहाड़ी, खासी पहाड़ियाँ, जयंतिया की पहाड़ियाँ। और ये गारो, खासी, ये मेघालय वाला जो स्थान है ये गारो, खासी और जयंतिया, ये तीनों पहाड़ियाँ यहाँ पर हैं। अब इसमें हम मैप की दृष्टि से देखेंगे। इसको हम सबसे पहले मैप की दृष्टि से देखेंगे। गारो, खासी और जयंतिया, ये यहाँ गारो, ये यहाँ खासी और यहाँ जयंतिया। अब इसमें मैप में देखेंगे एक तो हम नर्मदा नदी बहुत पूछते हैं मैप में। 9th और 11th क्लास के लिए मैप में बस इनको याद कर लो। नर्मदा नदी, कौन सी नदी? नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है, ऐसे बहती है और खंपात की खाड़ी में गिरती है। दूसरा अरावली पर्वत आप याद कर लो, बिल्कुल अरावली पर्वत पूछा जाता है। तीसरा थार का मरुस्थल, ये वाला जो भाग है ये है थार का मरुस्थल। कौन सा है ये? थार का मरुस्थल, ये वाला भाग थार का मरुस्थल, ये वाला अरावली पर्वत
और ये दिल्ली। इससे बाहर नहीं जाएगा मैप। नर्मदा नदी, अरावली पर्वत, थार का मरुस्थल, बंगाल की खाड़ी, ये वाला पूरा बंगाल की खाड़ी, अरब सागर। अरब सागर हो गया, बंगाल की खाड़ी हो गई, हिंद महासागर। क्या हो गया? हिंद महासागर। दिल्ली, ये यहाँ पर दिल्ली है। दिल्ली भी मैप में पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा मैप में पूछा जाता है। और छोटा नागपुर का पठार, ये जो झारखंड वाला जो एरिया है इसको हम छोटा नागपुर का पठार कहते हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, इसे कहा जाता है छोटा नागपुर का पठार। नर्मदा नदी, चिल्का झील, ये उड़ीसा की चिल्का झील, ये भी मैप में पूछी जाती है। चिल्का झील मैप में पूछी जाती है। नर्मदा नदी मैप में पूछी जाती है। अरावली पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी मैप में पूछी जाती है। यहाँ नीचे सतपुड़ा आ जाएगा और यहाँ नीचे विंध्याचल की पहाड़ियाँ आ जाएगी। सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच में बहुत सुंदर भ्रंश घाटी में अपने ढाल के विपरीत नर्मदा बहती हैं और ये कोई डेल्टा नहीं बनाती है, मतलब समुद्र से में गिरने से पहले विभिन्न धाराओं में नहीं बढ़ती हैं, इसलिए इसे ये गार्ज बनाती है, मतलब सीधे समुद्र में जाके गिरती है, क्योंकि दोनों तरफ विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियाँ होने के कारण ये सीधे खम्पात की खाड़ी में गिरती है और खम्पात की खाड़ी, यहाँ वाले भाग को खम्पात की खाड़ी कहते हैं। तो ये 5 मैप आप करो। लक्षद्वीप आपको याद करना है, अंडमान निकोबार द्वीप आपको याद करना है। अंडमान निकोबार, इसे अंडमान निकोबार द्वीप कहते हैं, इसे लक्षद्वीप कहते हैं, इसे नर्मदा नदी, ये यहाँ पर नीचे सतपुड़ा पर्वत और ऊपर विंध्याचल पर्वत। कौन सा है? विंध्याचल पर्वत। ये अरावली पर्वत, ये थार का मरुस्थल, ये दिल्ली, ये छोटा नागपुर का पठार। इतनी चीज़ें आपको याद करनी है मैप में, और अगला मैप में आपको बताऊंगा, पर इन नामों को आपको मैप प्रैक्टिस करनी है। इसी प्रकार आपको राज्यों का एक करना है, जैसे ये केरल हो गया, ये तमिलनाडु हो गया, ये कर्नाटक हो गया, ये आंध्र प्रदेश हो गया, ये तेलंगाना हो गया और ये महाराष्ट्र। ये आपका होमवर्क है आज का। महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, ये राज्य आपको याद करना है। 1 2 3 4 5 6 राज्य याद करना है और ये मैप में करना है। हम 6 मैप करके पूरा 28 राज्य हम कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू।